वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डेली आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर के आती हूँ। तो आज भी एक कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी का नाम इस तरह से है, बोले गए शब्द। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर एक बार एक व्यक्ति से लड़ाई हो गई। और लड़ाई भी इतनी भयंकर हुई कि ना जाने लड़ाई में कौन कौन किस किस को कितने कितने अब शब्द कह गया। अब लड़ाई तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब भी लड़ाई होती है तो लड़ाई को तो कोई भी सोच समझ के तो लड़ता नहीं है। जो मुंह में आता है वो बोल देता है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या चाहे किसी को बुरा लगे। ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ में हुआ। उस व्यक्ति ने उसे ना सामने वाले व्यक्ति को ना जाने क्या क्या कहा, और कुछ देर के बाद में लड़ाई जो है उनकी समाप्त हो गई। बट जब लड़ाई तो समाप्त हो गई, लेकिन लड़ाई समाप्त होने के बाद में जो सामने वाला व्यक्ति था उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वो सोचने लगा मन ही मन, मैंने अच्छा नहीं करा। मैंने ना जाने आवेश में आकर उन्हें कितना कुछ उल्टा कह दिया, बट उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये बात जो है उसे रात भर परेशान करती रही। आखिरकार सुबह हुई तो वो एक महात्मा के पास गया। महात्मा जी के दरबार में, जैसे ही महात्मा जी के दरबार जैसा होता है, वो महात्मा होते हैं ना, मंदिर में बैठे होते हैं या पर्वत वगैरह में बैठे होते हैं, उस तरह से एक महात्मा जी थे। तो उनका दरबार लगता था। उस दरबार के अंदर बहुत सारे मतलब जो है भक्त उनका इंतजार बैठे थे उनके प्रवचन सुनने के लिए। उसी भीड़ के अंदर जाकर के वो व्यक्ति भी उसमें बैठ गया। जब वो व्यक्ति उसमें बैठा तो महाराज जो थे बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे और सभी लोग बहुत मंत्रमुग्ध होकर बात सुन रहे थे। जब महाराज जी के प्रवचन सुने तब तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उसे लगा, नहीं, मैंने बहुत अनर्थ घोर पाप किया। मैंने जाने अनजाने न जाने उसको कितना कुछ कह दिया। अब तो मुझे महाराज से जाकर के बात करनी ही पड़ेगी। वो जो गुरु महाराज जो थे उनके चरणों में जाकर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी महाराज ने बोला, उठो, बस मुझे बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है। मैं बहुत व्याकुल हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए। मेरे दरबार में कभी कोई इस तरह से रोता हुआ नहीं आता। व्यक्ति उठा और महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर रोने लगा और जोर जोर से। महाराज ने बोला, रोना बंद करो और मुझे अपनी पूरी बात बताओ। तब उस व्यक्ति ने बोला कि ना, मैंने जाने अनजाने मेरे पड़ोसी के साथ मेरी लड़ाई हो गई और लड़ाई में मैंने ना जाने क्या क्या उसे कह दिया। अब मुझे उस बात का बहुत पश्चाताप हो रहा है। मैं क्या करूं? अब मैं अपने बोले हुए शब्द वापस लेना चाहता हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं अपनी कही हुई बातों को वापस ले सकूं। अब महाराज तो बड़े विपत्ति में आ गए। उन्होंने बोला, ऐसा तो कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा। मन ही मन वो सोचने लगे, ऐसा तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि हम कुछ बोले और बोली हुई बात को हम वापस ले लें। तो उन्होंने सोचा, उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा, एक काम करता हूँ, मैं इस व्यक्ति को कुछ और तो कह नहीं सकता, बस इसकी बात को समझा सकता हूँ। महाराज ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप एक काम करो, दूर सामने एक जंगल है, उस जंगल के अंदर शाम को जो है बहुत सारे मोर नाच करने आते हैं। तो जब मोर डांस कर रहे हो तो मोर नाचते नाचते जो उनके पंख गिर जाते हैं, उन पंखों को एकत्र करके कल तुम मेरे पास लेकर के आना। अब वो व्यक्ति मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो भागा 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 गया। देखा बहुत सुंदर नृत्य चल रहा था मोरों का। जैसे ही मोर का नृत्य खत्म हुआ तो वो गया। उसने वहाँ बिखरे हुए सारे मोर के पंख जो है एकत्रित किए। तकरीबन हो गए होंगे 10-20 मोर के पंख एकत्रित किए और जाकर के बोला, प्रणाम महाराज, मैंने आपने जो मुझे कहा मैं वो लेकर के आया हूँ। महाराज कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप जो लेकर के आए हो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, इस सारे मोर के पंख को ले जाकर के चौराहे के ऊपर रख के आ जाओ। तो उसने कहा कि जरूर महाराज, कुछ ना कुछ तो ऐसा बताएंगे जिसमें कि कुछ होगा जो मुझे समस्या का समाधान निकलेगा। जैसा महाराज ने बोला सेम टू सेम उसने वैसा ही किया और वो आ गया। कहते, महाराज मैं अपना काम करके आ गया हूँ, बताइए मेरे बोले हुए शब्द कब तक मैं वापस ले सकता हूँ। महाराज ने बोला, अरे एक काम करो, आधा घंटे के बाद में फिर उसी चौराहे पर भी जाना जहाँ पर वो मोर के सारे पंख रख के आए हो। उसने कहा, ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं अभी चला जाता हूँ, जाते जाते आधा घंटा हो ही जाएगा। वो व्यक्ति वहाँ से चल निकला और चलते 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 वो उस चौराहे पे पहुंचा जहाँ पर उसने मोर पंख फैलाए थे। जाकर के देखता है, क्या देखता है, हाँ, ये मोर के पंख सारे कहाँ चले गए। अभी तो इतनी तेज हवा चल रही थी, मुझे तो इस बात का आभास ही नहीं था कि शायद जो है महाराज मुझसे वापस पंख मंगवाएंगे। वो पंख जैसे ही हवा चली, हवा के अंदर वो पंख इतर 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 वितर हो गए और वो पंख उन्हें कहीं भी नजर नहीं आए।
देख पा दूर में वहाँ पर देखा, सड़क के किनारे एक पंख पड़ा हुआ था, वो भी टूटा हुआ। जब वो टूटा हुआ पंख उसको उठा करके लेकर के आए, उन्होंने महाराज के सामने ला करके रख दिया। बोले, महाराज मैं तो वहाँ पे रख के आया था, पर पता नहीं कैसे वो सारे पंख जो है वहाँ से खो गए। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताता हूँ। देखो, जिस तरह से तुमने वहाँ पे मोर के पंख रखे थे और थोड़ी देर के बाद में तुम मोर के पंख लेने गए तो तुम्हें नहीं मिले, ठीक उसी तरह से हमारी बोली हुई वाणी, यानी हम हमारा कोई भी लिया हुआ वादा या हमारी बोली हुई कोई भी गलत बात हम जब किसी व्यक्ति को भी कह देते हैं, तो उस वक्त हम नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, बट इसका परिणाम घातक सिद्ध होता है। अब जिस तरह से आपके पंख आप वापस नहीं लेकर के आ सकते, ठीक उसी तरह जो है अब जो है ये आपने जो उसको अपशब्द बोले वो अपशब्द आप वापिस नहीं लेकर के आ सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी बोलो तोल-मोल के बोलो, और अगर बोलना नहीं आता है तो बिल्कुल भी मत बोलो। और अगर आपका बहुत ज़्यादा विवश हो चुके हो, कहीं युद्ध हो रहा है और आपको बोलना ही पड़े, तो हाथ जोड़ के विनम्र स्वभाव के साथ में उन्हें बोल दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, मेरी गलती है, और हाथ जोड़ के माफ़ी माँग लीजिए। आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में।